जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने वॉइस का सेकेंड लेक्चर लेके हाजिर हूँ। वॉइस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के क्या बेसिक्स रूल्स है, ठीक है, और हम जो सिंपल फ्यूचर या मॉडल्स का पैसिव कैसे बनाएंगे और सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे बनाएंगे, यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी परफेक्ट, कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। गाइस, आपको पैसिव अगर समझना है तो दिमाग में एक ही बात रखना है, दूसरा कोई बात ही नहीं रखना है। बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि पैसिव का मतलब टू बी बाई होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। पैसिव का मतलब बाई नहीं होता, बाई से पैसिव की पहचान नहीं होती। पैसिव पहचानना है, पैसिव पकड़ना है, तो पैसिव का मतलब जानिएगा आज के बाद फ्रेंड्स कि टू बी वर्ब और टू बी वर्ब के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला हो तो 100% वो पैसिव होगा, पैसिव होगा, पैसिव होगा। सारा खेल इसे टू बी वर्ब का ही है। टू बी वर्ब के फॉर्म को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पैसिव में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए पैसिव का मतलब सबसे पहले आप समझिए। पैसिव का मतलब होता है टू बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चाहे दुनिया का कोई भी मॉडल का पैसिव बनाना हो, परफेक्ट का पैसिव बनाना हो, कंटिन्यूअस का पैसिव या किसी भी टेंस का पैसिव बनाना हो, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले टू बी वर्ब के जो 5 फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपके लिए लिख रखा है, पार्ट 1 में भी मैंने लिखा है, वहां भी आप जाके उसको देख लेंगे। तो V1 जो होता है टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो बी होता है, V2 was were, V3 been, V4 being और V5 is am are। गाइस, जो वर्ब के फॉर्म है वो मैंने आपको वर्ब के लेक्चर में पढ़ा रखा है ना। वर्ब मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, तो वर्ब जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको वॉइस समझ में आने लगे, इसलिए वर्ब को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। V1 का नाम प्रेजेंट टेंस, V5 का भी नाम प्रेजेंट टेंस, ठीक है गाइस। V2 का नाम सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस कह लो। V3 का नाम परफेक्ट, V4 का नाम कंटिन्यूअस और V5 का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। तो यदि हमें किसी भी मॉडल्स का पैसिव बनाना हो या सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनाना हो तो बी के साथ V3 लगाना है। क्यों? हम रटे क्यों? तो रटना नहीं है फ्रेंड्स, लॉजिक देखो ना। आप ऐसे भी सिंपल फ्यूचर में टेंस में जो पढ़ते हो तो शैल के साथ क्या लगाते हो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हो ना, बस। तो पैसिव भी बनाना है तो टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी और उसके साथ लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको सिंपल पास्ट का पैसिव बनाना है तो सिंपल पास्ट के एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी वही करना है। क्यों तोड़े हम V2 को was were प्लस V3 में, क्यों तोड़े? रटना नहीं है, सारे लॉजिक पे डिपेंड है ना। तो देखिए टू बी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? was were, बस। तो was were के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, हो गया ये सिंपल पास्ट का पैसिव। ये दोनों को मैंने डिटेल में आपको पार्ट 1 में बता रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी परफेक्ट का पैसिव कैसे बनाना है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक। तो परफेक्ट का भी मतलब होता है V3, परफेक्ट का भी मतलब होता है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर पैसिव का भी मतलब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का भी मतलब थर्ड फॉर्म। जी सर, हेल्पिंग वर्ब का सर खेल है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। टू बी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव, और टू हैव वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए माय डियर तो वो हो जाएगा परफेक्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परफेक्ट। ये सब मैंने वर्ब के फॉर्म के लेक्चर में, है ना, वर्ब का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें वर्ब के फॉर्म जो मैंने पढ़ा है उसमें सारे वर्ब के नाम और सबको डिटेल में पढ़ा रखा है, समझा रखा है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं उस वीडियो पे भी। अब है कि टू हैव वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट कहलाएगा।
अब कौन सा परफेक्ट कहलाएगा ये बताएगा इसका टू हैव वर्ब। तो टू हैव वर्ब के भी 5 फॉर्म होते हैं, देखिए गाइस, हैव, हैड, हैड, हैविंग, ठीक है, और हैज, और हैज। तो इसमें से किसी के भी साथ, हैविंग को छोड़ देंगे, किसी के भी साथ क्या लगा हो, V3 लगा हो, तो वो टेंस कहलाएगा कि वॉइस कहलाएगा, ये टेंस होगा, टेंस। और उस टेंस को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे माय डियर, परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस। अब कौन सा परफेक्ट टेंस भाई, परफेक्ट टेंस क्या वो होता है, 3 गो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो कौन सा परफेक्ट ये बताएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। तो V1 का नाम मैंने क्या कहा, प्रेजेंट। V5 का भी नाम मैंने क्या कहा, प्रेजेंट। तो यदि हैव हैज के साथ, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट। V2 का नाम मैंने क्या कहा, पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट सीधा कह लो पास्ट। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर तो कोई टेंस होता नहीं है, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल का यूज करते हैं। और फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाले कौन मॉडल्स होते हैं, शैल और विल। तो शैल और विल। और बताइए गाइस, मॉडल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो टू हैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, V1। और जब हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है गाइस। अब ये इसीलिए बताया ताकि आपको परफेक्ट का पैसिव समझ में आ जाए। तो ये आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अब परफेक्ट का पैसिव बनाना है तो क्या लगाना है, बीन लगाना है। अब क्यों रटे, क्यों रटे, तो देखिए परफेक्ट में मेन वर्ब में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है ना। तो टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। अब बीन के साथ है ना V3 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट का पैसिव। अब किस परफेक्ट का पैसिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होगा तो हैव हैज के साथ बीन होगा। पास्ट परफेक्ट का पैसिव होगा तो हैड के साथ बीन होगा। और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव होगा तो शैल, विल, हैव, उसके बाद बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। हो गया, बात खत्म। क्या रूल है, ये टू बी वर्ब आपको याद रखना है, बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो, ठीक है गाइस। अब टेंस पहचान लिया आपने कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए V3 है ना, तो टू बी वर्ब का भी V3 देखिए बीन है। बस बात खत्म। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अ मैंगो को उधर से खींच के लाइए, मैंगो। अब बउआ रे आई है तब ना हैव है, और अ मैंगो है तो हैज लगेगा कि हैज। हो गया। अब बनाना है पैसिव, तो पैसिव बिना टू बी वर्ब का बनता है, नहीं बनता है। टू बी वर्ब का फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। तो टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है, लगा डालिए। अ मैंगो हैज बीन ईटेन, है ना। बीन के बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, ईटेन। और उसके बाद लगाना है बाई, और आई का क्या हो जाएगा, बताइए कितना आसान है। काहे रटे हम, रटना काहे है। अब जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सी हैज रिटेन, सी हैज रिटेन अ लेटर, सी हैज रिटेन अ लेटर। बनाइए तो क्या बनेगा, अ लेटर हैज बीन। हो गया, और लेटर हैज बीन। इसका परफेक्ट का पैसिव बनाना तो और आसान है, क्योंकि एक्टिव में भी V3, पैसिव में भी V3, बस V3 वही उतार डालिए। रिटेन का रिटेन
और उसके बाद क्या लिखना है बाई, सब्जेक्ट में क्या है सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, वी हैव won दिस मैच, हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है दिस मैच, और वी था तब ना हैव लगा है, दिस मैच है सिमिलर तो क्या लगेगा हैज, और उसके बाद बीन, और वॉन का V3 वॉन रह जाएगा, अब बाई और बी का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो और एग्जांपल देखिए, जैसे दे हैव कट दिस ट्री। फ्रेंड्स, कट का V3 कटे होता है कट, अब इसका पैसिव बनाइए तो क्या बनेगा, दिस ट्री हैज बीन कट बाई और दे का दे। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप परफेक्ट टेंस का पैसिव बना लेंगे। अच्छा, अब कहोगे कि सर आप तो बहुत तेज निकल गए, बस प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिए, पास्ट परफेक्ट का कौन बताएगा, फ्यूचर परफेक्ट का कौन बताएगा। अरे बुर्बक, हैव है तो हैव लिखेंगे, हैड रहेगा तो हैड लिखेंगे, बाकी बीन का तो बीन ही रहेगा, और सैड और विल है तो चलो काहे छोड़े वो भी बता देते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट का भी ले आया और फ्यूचर परफेक्ट का भी ले आया, नहीं तो बाद में आप कहते कि सर प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिए, पास्ट परफेक्ट का बताए नहीं, फ्यूचर परफेक्ट का बताए नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये याद रखो ना, बस बीन लगाना है, सिंपल सा काम है। क्रिकेट को ले आओ इधर, हो गया, हेड का क्या लिखेंगे हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लेड, और उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। हो गया। अब आइए, तो अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाइए, अ स्टोरी, हैड का हैड, उसके बाद बीन, रिटन का वैसे ही लिख देंगे रिटेन, बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। ठीक, पास्ट परफेक्ट का बात करता हूँ, ये फ्यूचर है तो क्या करेंगे, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल, आई है तो सेल लगा है, फुटबॉल है तो क्या लगेगा विल, उसके बाद हैव, ठीक है, और परफेक्ट है तो बीन लगाना है, क्या लगाना है बीन, उसके बाद प्लेड का प्लेडे हो जाएगा क्योंकि V3 है, और उसके बाद बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नीचे आइए फ्रेंड्स, द प्राइज ऑब्जेक्ट है तो द प्राइज को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही विल है तो द प्राइज भी, उसके साथ विल लगेगा, हैव का हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे बीन, और वन का V3 वन ही, बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है फ्रेंड, तो आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं आपको कंटिन्यूअस का है ना पैसिव बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब हम कंटिन्यूअस के पैसिव को देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस 6 प्रकार का होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, बनाने के लिए आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन उसका पैसिव नहीं बनता है। तो चलिए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोनो कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना है तो क्या लगाना है बीइंग। क्यों? क्योंकि एक्टिव में कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म
V4। तो टू बी वर्ब का V फॉर्म चुन लीजिए, क्या होता है बीइंग, और उसके साथ लगा डालिए V3, बात खत्म। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है गाइस, तो अ लेटर को सब्जेक्ट बना लेंगे, आई है तो एम लगा है, और लेटर है तो क्या लगेगा इज। ठीक, और कंटिन्यूअस है ना, हाँ, तो देखिए इसमें टू बी वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म कहाँ है, बीइंग, तो ले आइए बीइंग, हो गया। और पैसिव का मतलब क्या होता है, टू बी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, मेन वर्ब का। तो ये एक्टिव में क्या है V4 है ना, इसका V3 क्या हो जाएगा रिटेन। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन, और बाई, और आई का मी। ठीक, एक दो और एग्जांपल देखिए, सी इज ईटिंग, सॉरी ही इज ईटिंग अ मैंगो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो अ मैंगो, उसके बाद क्या लगाएंगे इज। कंटिन्यूअस से देखिए टू बी वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग, ईट का V4 ईटिंग होता है, लेकिन V3 क्या होता है ईटेन, और उसके बाद क्या लगाना है बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। ठीक है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या बन जाएगा क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले का V3 प्लेड बाई, और वी का बस। ठीक है, और एग्जांपल देखना है, और एग्जांपल देखिए, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो क्या बनेगा इंग्लिश इज, उसके बाद क्या लगाना है बीइंग, और स्पीक का V3 क्या हो जाता है स्पोकन, और उसके बाद बाई, और राम है तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम होगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है फिर भी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें, पास्ट कंटिन्यूअस तो क्या है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बस आप ध्यान रखिए ना, टू बी वर्ब का फॉर्म याद रखिए, कंटिन्यूअस कोई भी है ये लगाना ही है, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, वॉज का वॉज, टू बी वर्ब का V4 क्या होता है बीइंग, मेन वर्ब, प्लेइंग है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड, और आई का बाई लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है मी। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर का देखना है, किसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखना है, तो चलिए वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है तो क्या दिक्कत हो गया, इंग्लिश को इधर ले आइए, और आई है तो शैल है, इंग्लिश है तो क्या होगा विल, क्या होगा विल। ठीक है, और इंग्लिश विल, और उसके बाद क्या लगाना है भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है ना, तो टू बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बीइंग, तो इंग्लिश विल इंग्लिश। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव इसीलिए नहीं बनेगा, बी है तो बी भी लिखेंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पे बीइंग भी लिखेंगे, हाँ बीइंग भी लिखेंगे, और टीच का फिर डॉट हो जाएगा TAUGST, अब वाई लगा के आई का मी लिख देंगे, तो ये बी और बीइंग है, इसीलिए इसका ना फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है गाइस, हाँ तो चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव एक बार में बता देते हैं। चलिए तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देख लेते हैं, पैसिव देख लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है V1 V5 एक्टिव में होता है ना, तो EJMR के साथ V3 लगा देना है। जैसे देखिए एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो,
आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस पहचाने आना चाहिए तभी पैसे बना पाएंगे ना आप। तो अ मैंगो, अ मैंगो। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है यहाँ पे V5 है, तो अ मैंगो में क्या लगेगा? इज लगेगा। अ मैंगो इज, और ईट का V3 क्या हो जाएगा? ईटन। ईट का V3 क्या हो जाएगा? ईटन। उसके बाद बाय, और आई का मी, आई का क्या हो जाएगा? मी। जैसे और देखिए, और देखिए, ही बीट्स, ही बीट्स देम, या ही बीट्स हर। ठीक, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस सी, और सी में इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। तो सी इज, बीट का V3 क्या होता है? बीटेन। सी इज बीटेन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हिम। क्या हो जाता है? हिम। ठीक है, फिर और आगे हम देखते हैं बाय मी, और आगे देखते हैं। जैसे देखिए, हम बोल रहे हैं ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अ स्टोरी इज रिटेन बाई, और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप आसानी से है इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पैसिव समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के आप कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैव अ स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए जय हिंद।